बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल-इल्म सिटी में खुश आमदीद। दरख्वास्तों के सिलसिले की आखिरी दरख्वास्त बनाम पोस्ट मास्टर। ये आखिरी तो है, लेकिन इसके बाद खतूत के लेक्चर्स का सिलसिला मैं शुरू करूँगी। और ये नमूने की चंद दरख्वास्तों के लेक्चर्स मैंने आपको जो पीछे दिए हैं। हर तरह के लेक्चर, हर तरह की दरख्वास्त जो है आप उसको बगौर सुनिएगा, ताकि आपको पता चले कि किसी भी तरह की दरख्वास्त का क्या अंदर मटेरियल लिखा जा सकता है और किसके नाम किस तरीके से लिखी जाती है, क्या क्या बातें उसमें ज़रूरी हैं, क्या क्या बातें आपको नहीं करनी है और उनका ख्याल करना है। पोस्ट मास्टर के नाम और हेल्थ ऑफिसर के नाम जो दरख्वास्तें हैं महकमाना गफलत की, वो बहुत बार बोर्ड में आ चुकी हैं और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट दरख्वास्तों में से एक दरख्वास्त है। आप इसको ज़रूर तवज्जो से नोट डाउन कर लीजिए। दरख्वास्त बनाम पोस्ट मास्टर लिखेंगे आप, जिसमें आप डाकिए की शिकायत लगा रहे हैं। तो इसमें आपने दरख्वास्त बनाम प्रिंसिपल लिखने की गलती नहीं करनी और बखिदमत जनाब वाली लाइन में भी आपने बखिदमत जनाब प्रिंसिपल नहीं लिख देना। बखिदमत जनाब पोस्ट मास्टर साहिब लिखेंगे आप, जिस महकमे की गफलत का मसला हो या जिस महकमे का प्रॉब्लम हो, उसी के मुतल्लिका अफसर को दरख्वास्त लिखी जाती है। जो नाके सफाई की दरख्वास्त है वो हेल्थ ऑफिसर के नाम लिखी जाएगी और जो डाकिए की शिकायत है वो पोस्ट मास्टर के नाम लिखी जाएगी। तो आपने गड़बड़ नहीं करनी, इनको आपस में मिक्स नहीं कर देना। तो बखिदमत जनाब पोस्ट मास्टर साहिब कॉमा, उसके बाद जीपीओ कॉमा और फिर लाहौर लिख देंगे आप अपने शहर का नाम भी लिख सकते हैं। और जीपीओ जो है वो हर बड़े शहर में मौजूद होता है, तो आप जीपीओ ऑफिसर में ही ऑफिस में ही लिखी जाती है ये दरख्वास्त, तो आपने इसी तरह से लिख देना है। शहर आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। जनाब आली लिख देंगे और उसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क या हरफ़े निदाइया। उसके बाद आप लिखेंगे कि गुजारिश है कि हमारे इलाके में डाक का निज़ाम इंतहाई नाकिस हो चुका है। कई हफ्ते डाकिया इस इलाके में नहीं आता, जब आए तो ख़त गलत पते पे फेंक जाता है, जिससे कई मसाइल पैदा होते हैं। लोगों को मनी ऑर्डर वक्त पे नहीं मिलते, पार्सल और तहाइफ भी ख़राब हालत पे मौसूल होते हैं। कई बार शादी के कार्ड और फौतगी की इत्तला मुकर्ररा वक्त के बाद मिली। इल्तमास है कि इस इलाके में कोई ज़िम्मेदार डाकिया मुतय्यन किया जाए ताकि डाक बर वक्त मौसूल हो सके। एन नवाजिश होगी। उसके बाद दरख्वास्त गुजार अहले मोहल्ला गाँव पे जीम। ये दरख्वास्त भी आप मोहल्ले की तरफ से लिखेंगे, अहले मोहल्ला की तरफ से। तो यहाँ पे अहले मोहल्ला आएगा और तारीख़ का वही फॉर्मेट जो मैं आपको बार बार हर एप्लीकेशन में बताती हूँ, आपने इसी फॉर्मेट को फॉलो करना है। इंशाल्लाह आपके मार्क्स पूरे आएंगे। इसी अगले लेक्चर्स में मैं आपको खतूत का नमूने के चंद खतूत बताऊंगी बोर्ड रिक्वायरमेंट के मुताबिक। उसमें पैटर्न का ख्याल रखेंगे, जो रिक्वायरमेंट बोर्ड की होती है उसी हिसाब से मैं आपको गाइड करूंगी। तो हमारे अगले लेक्चर्स भी जो हैं वो बहुत अहम होने वाले हैं। तो कमेंट्स में लिख कर बताइएगा कि ये मेरे लेक्चर्स आपके लिए कितने हेल्पफुल रहे, और अगर आपको पसंद आए या आपके लिए कोई इसमें आसानी या गाइडलाइन आपको नज़र आई तो आप दूसरे स्टूडेंट्स को शेयर करना मत भूलिएगा और लाइक भी कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।